सरकार भूमि संरक्षण को लेकर के जोरों शोर से लगी हुई है और ऐसे में लोगों के पास भी सवाल बहुत तेरे आ गए हैं। कुछ ऐसी भ्रांतियां हो गई हैं लोगों में, जो एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है और दोनों जाकर के दो से बोलते हैं, चार चार से आठ, आठ से 16, एक श्रृंखला बनती जा रही है भ्रांतियों की। उन भ्रांतियों को तोड़ने के लिए हमारे रिपोर्टर्स, हमारे जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी इससे जुड़े लोग हैं लगे हुए हैं। कैंपिंग किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ऐसे में इतने होने के बाद भी अगर संतुष्टि नहीं हो पाती तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उन अधिकारियों से मिलकर उन आपकी समस्या वहाँ तक पहुँचाएं और उनकी बातें आप तक पहुँचाएं। अभी हम भोजपुर जिला के आरा के बंदोबस्ती कार्यालय में हैं और यहाँ पे बंदोबस्ती कार्यालय पदाधिकारी भी हैं। हम उनसे बात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो बातें, जो प्रश्न आपके हैं, वो हमको जो सुनने को मिला है, हम प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और सर से भी कुछ बातें जानेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले सर, आपका तो स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार सरकार भूमि संरक्षण कर रही है, तो ऐसे में ये होता क्या है? भूमि संरक्षण क्या चीज़ है? ये बिहार सरकार ने का एक बहुत बड़ा फैसला है, जिसके द्वारा सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरे राज्य में ग्रामीण इलाकों में सभी जो भूमि है उनका सर्वेक्षण किया जाए, नए सिरे से इसका खतियान तैयार किया जाए और नए सिरे से इसका नक्शा बनाया जाए। तो यही जो खतियान नया बनना और नया नक्शा बनाने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग विशेष भूमि सर्वेक्षण कहते हैं। आखिर ये कैसे करेंगे? क्या मतलब होता है? जनता को क्या लाभ है? भूमि जनता, देखिए, ये जो भूमि पहले जो सर्वेक्षण हुआ था, सर्वे जो हुआ था, ये काफ़ी पहले पुराना था। रिविजनल सर्वे हमारे भोजपुर ज़िले में 1970 के दशक में हुआ था। उसके बाद खतियान बना और नक्शा तैयार हुआ। लेकिन आज की स्थिति में उस समय का जो खतियान है और नक्शा है, उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, बदलाव हो गए हैं और बहुत खतियान और नक्शा जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो गए हैं, बहुत फट गया है, बहुत अनुपलब्ध है। तो इसी खतियान को और नक्शे को अद्यतन करना, अपडेट करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी भूमि से संबंधित समस्याएं हैं, जो विवाद हैं, उनको दूर कर सकें। लोग कैसे, क्या क्या दस्तावेज दें, क्या काम करें, कैसे करें कि उनकी भूमि संरक्षित हो पाए? इसके लिए सबसे पहले तो हर एक राजस्व ग्राम के जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उसके लिए हम लोग सर्वेक्षण के लिए हम लोगों ने उद्घोषणा जारी कर दिया है। अब रैयतों का मुख्यतः दो दायित्व है, दो फॉर्म है जो कि उनको भर के अभी फर्स्ट फेज में देना है। एक को कहते हैं प्रपत्र 2, जिसमें कि रैयतों को अपनी ज़मीन से जुड़ी सारी जो सूचनाएं हैं वो उसमें डालना है कि उनका किस राजस्व ग्राम में क्या खाता है, क्या खेसरा है, कितना रकबा भूमि है। और दूसरा जो है प्रपत्र 3.1 है, उसमें उनको अपनी वंशावली देनी है। तो प्रपत्र 2 के साथ काफ़ी भ्रांतियां हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। इसको मैंने कई माध्यमों से बताया भी है। अपने जो सबऑर्डिनेट्स नीचे प्रखंड स्तरीय जो पदाधिकारी हैं, अंचल स्तरीय, उनको भी बताया है कि लोगों को क्लेरिफाई कीजिए कि कोई आवश्यकता नहीं है कि उस प्रपत्र 2 के साथ वो अद्यतन ऑनलाइन रसीद जमा करें या अपना जो खतियान जमा करें। वो भूमि से संबंधित कोई भी अन्य दस्तावेज जमा कर सकते हैं। यदि भूमि उन्होंने क्रय किया है या बदलैन में लिया है या उनको गिफ्ट में मिला है, तो उससे संबंधित दस्तावेज जो है उसकी छाया प्रति दे दें। पुरानी रसीद है, नई रसीद अगर उनके पास नहीं उपलब्ध है तो पुरानी रसीद भी उस पर संलग्न कर सकते हैं। दूसरा जो है वो वंशावली से रिलेटेड। तो वंशावली में लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि कहीं दंडाधिकारी से उसको हम लोग को एफिडेविट कराना पड़ेगा या सरपंच साहब से उसको जाके बनवाना पड़ेगा। तो इसे भी हमारे निदेशालय ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वंशावली स्व हस्ताक्षरित जो है अपने से वो बनाकर प्रपत्र 3 में वंशावली हस्ताक्षर करके जमा कर दें। ये तो सर जो कानून है वो बता रहे थे, लेकिन आपकी समस्या जो हमने सुनी वो भी सर से सलाह करेंगे। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है, पहले लड़कियां जो है हिस्सा नहीं लिया करती थी, अब स्वयं से बनाना है वंशावली, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को वहाँ से गैप कर देंगे और एक नया अपने तरीके से बना करके सत्यापित करके दे देंगे। ऐसे में उनका क्या होगा? लड़कियों के हिस्से कहाँ जाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि लड़कियां भी वंश में आती हैं। जैसे लड़के हैं, उनको, लड़कियों को भी उतना ही अधिकार संपत्ति में दिया हुआ है। तो लड़कियों को भी वंशावली में दर्शाना है, सबसे प्रथम बात। दूसरी बात, यदि कोई इस चीज़ को छुपा लेते हैं या नहीं देते हैं, तो ये उनकी जिम्मेवारी, उनकी जवाबदेही बनेगी।
और हम लोग ये वंशावली जो प्राप्त होगा उसको हम पुनः फिर गांव में जाकर ग्राम सभा आयोजित करके वहाँ लोगों से इसका सत्यापन करेंगे, तभी हम इसको फाइनल करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये वंशावली सही है या इसमें कुछ चीज़ें छुपाई हैं। बहुत सारे मामले ऐसे न्यायालय में लंबित हैं जहाँ सिर्फ लड़की ही है एक भाई की और एक भाई के 4 लड़के हैं, तो लड़के क्या करते हैं, वो कब्जा कर लेते हैं। ऐसे में अगर वो उनको गायब भी कर दें, नहीं गायब कर देंगे तो लड़कियों का या जिनको उस संपत्ति में उनका हक बनता है, वो हमारे प्रखंड अंचल स्तरीय जो भी कार्यालय खुले हैं वो अपनी आपत्ति दायर कर देंगे और उनको बाकायदा आपत्ति जो दायर करेंगे उसकी रसीद मिलेगी और उसकी सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को बुलाकर वहाँ निर्णय लिया जाएगा। एक सवाल और है सर, जैसे मान लीजिए बिहार चूँकि गरीब राज्य है, यहाँ से बहुत सारे लोग कमाने के लिए अलग अलग राज्यों में गए हुए हैं, 2 भाई हैं 3 भाई हैं, तो क्या सबका आना जरूरी है यहाँ पे? नहीं, सबके आने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो वो अपना जो है आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भी दे सकते हैं या उनके जो प्राधिकृत जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ उनके कोई भाई हैं वो दे देंगे और वो वंशावली में जैसे ही उनका नाम प्रदर्शित होगा तो उनसे बाद में जब सुनवाई होनी होगी या हम किसी और माध्यम से उनको बुलाकर उनसे उनकी सहमति प्राप्त करके ही जो भी फाइनल निर्णय हो। अगर वंशावली सही देते हैं तब तो ठीक है, अगर सही नहीं दे पाते हैं तो क्या इसका कोई निश्चित समय काल है कि इतने दिन के अंदर देना है या फिर नहीं देंगे तो नहीं होगा? हाँ नहीं, ये जैसे वंशावली और ये जब अभी जमा कर रहे हैं लोग, इसकी अभी अंतिम तिथि कोई एग्जैक्ट निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों ने विभाग से जो मिला था फर्स्ट फेज़ में जो मार्गदर्शन उसके हिसाब से 15 सितंबर तक था। संभावना है ये और एक्सटेंड करेगा, बढ़ाया जाएगा। तो ये वंशावली वो दे सकते हैं और यदि कोई व्यक्ति को लगता है कि उसके नाम को इस वंशावली से छुपाया गया है या हटाया गया है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो उसका समय निश्चित है कब तक? वो समय सीमा तो जैसे ये 20 तक का है तो वो जैसे हमारे अधिकारी फील्ड में भी जाएंगे ना उसके बाद तो उस समय भी वो अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो जैसे ये इसको हम लेके फील्ड में घूमेंगे, ये वंशावली और जो भी इनका प्रपत्र 2 में सूचनाएं मिलेगी तो लोगों को पता चलेगा ही और उस समय भी वो अपनी दर्ज कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है सर कि ग्रामीण क्षेत्रों की अभी आप लोग निरीक्षण कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर लोग कमाने खाने वाले रोजगार में निकल जाते हैं और जब आते हैं तो पदाधिकारी की छुट्टी हो चुकी होती है, शाम हो जाता है। ऐसे में अगर वो किस अधिकारी के पास जाएं, कैसे किसको कंप्लेन करें? मैंने अभी आपको जितने भी हमारे प्रखंड अंचल स्तरीय अधिकारी हैं, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और कानूंगो, उनकी मैंने सूची आपको दे दी है और मेरा ये अनुरोध रहेगा आपसे कि इसका भी आप बहुत प्रचार प्रसार कर लें। उस सूची में उनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है तो उनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। बाय द वे हमारा खबर या हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो वो किस अधिकारी से मिले? हाँ नहीं, इसका हम लोगों ने प्रचार प्रसार करवाया है और मैं जल्दी ही समाचार पत्रों के माध्यम से इसको न्यूज़ के माध्यम से भी इनका सारा मोबाइल नंबर और डिटेल्स मैं प्रकाशित करवा दूंगा ताकि वो अपनी जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर उनसे मिल सकें या बात कर सकें। आप तो अपने काम में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, कोई ऐसी समस्या देखने को मिली जो लोगों तक है और आप तक नहीं पहुंची या फिर कुछ बताना चाहेंगे लोग? मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा कि इसके लिए लोग बहुत परेशान नहीं हो और प्रपत्र जो 2 और 3 एक है वो बहुत सिंपल है, सीधा है और यदि उनको कोई समस्या होती है तो हमारे जो अमीन हैं, कानूंगो हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। तो वो जब जाते हों तो उनके पास बैठकर अपनी समस्या या अपनी जो भी दिक्कतें हैं वो उनसे बता सकते हैं। यदि किसी कारणवश वो वहाँ नहीं मिल सके तो वो प्रखंड और अंचल कार्यालय में उनसे मिल सकते हैं और विशेष परिस्थिति में हमारा कार्यालय भी हमेशा खुला है, जो वर्किंग आवर है वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो इस तरह से आपने देखा हम बंदोबस्ती कार्यालय में हैं और यहाँ के पदाधिकारी ने बताया कि आपको चिंता की जरूरत नहीं है, वो और उनकी टीम और पूरी सरकार आपके साथ है, वैसे हम लोग भी आपके साथ हैं। जब जब जनता पे समस्या आएगी हम आवाज़ उठाते रहेंगे। सत्य शांति न्यूज़ से विष्णुदेव उपाध्याय।